अपने यहाँ पधारी है धर्म क्षेत्र में। इन्होंने सबकी अलग जगाई 25-30 साल का। भैया जी आपके मुखार बिंद से हम लोगों को याद रहेगा। आप नहीं आप आपसे आज मेरा है लेकिन आप सब काट रहे हैं। भैया जी आ जाइए। अरे प्लीज हैं? एक भैया जी और आ रहे हैं, यहाँ बैठे भैया मतलब पंडित जी साहब आ रहे तो आप तो यहाँ आ जाओ। अरे हम लोग बैठेंगे आप आप यहाँ बैठोगे जब तो हम कुछ करने लगेगा। आओ। हमारा सौभाग्य रहे। वो भैया पंडित जी आ रहे हैं नीचे, वो यहाँ बैठे दोनों लोग हैं, बैठ जाएंगे तो वही वचन का करते हैं हम लोग। वही करते हैं तो उनको आ जाने तो वो है ना क्लास जो महाराज जी के में चल रहे हैं ना, तुलसीनगर महाराज जी की पढ़ाई जी। वो वाले पद में डॉक्टर धन्य कुमार जी है। हाँ वो हाँ 12 वर्षीय हाँ अभी आ रहे हैं ना। वो तो आगे नीचे है, बस बात कर रहे थे लेकिन हम आप आज तो हम लोगों को आपका ही आते साथ आते जानो उन्हीं की सुन लेंगे, हम भी सुन लेंगे। हम वो अभी हमारे बच्चे हम सवेरे कर ही गए थे। भी उधर गए होंगे, वो पाठशाला नहीं चल रहा हाँ, हो सकता है। उधर है। अब आपकी वो उम्र पाने के लिए वाला 25-30 साल हो गए। मैं प्रत्यक्ष में कहाँ सुनना होता आपको। है बहुत अच्छा बोलते हैं। जीवन ही बहुत अच्छा है। हमारी बहन की इच्छा हुई थी संचालन भैया यही जिसके बारे में जनता कहा जाए कि हमें आपको होता है। कायोत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नामि सूनुर्मात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो राजति सोमृगमूर्ति चक्रं कर्मेन्द्रनानां तिबहु ददतो धूर्मोदासवातस् स्फुरत् सध्यान्वहने रिवृतिर्तरा प्रोद्गतो वृषपुलिंगः। आचार्य श्री द्वारा पद्म नंदी पंचविंशतिका नामक श्रेष्ठ ग्रंथ हमारे बीच में रखा हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहली परिभाषा कहते हैं सा जिनपति जयति, वे जिनेन्द्र भगवान जयवंत रहें। और वो जयवंत भगवान होने वाले कैसे? कथम भूतो जिनपति नामी सूनु, माने नावी के पुत्र। अब नावी के सूनु कौन कहलाए? सूनु माने पुत्र। पुत्र कौन के पिताजी कौन है? नावी। नावी माने नावी राय। तो नावी राय के पुत्र कौन है? आप जानते होंगे आदिनाथ। उनका ही नाम था नावी पुत्र। पुनः कथम भूतः, और वे महान जो नावी थे, नावी पुत्र थे, वे कैसे थे? महात्मा महान चासौ आत्मा महात्मा, महान है आत्मा जिनकी वो महात्मा कहलाते हैं। पुनः किम लक्षण, और वे कैसे हैं? कायो सर्गायतंग, कायो सर्ग में खड़ा हुआ है जिनका शरीर, बाहुबली भगवान जैसे खड़े हुए थे ना, ऐसे ही आदिनाथ भगवान भी कायोसर मुर्गद्रा में ध्यान लगाए हुए हैं। कब? मध्याह्ने, मध्याह्न काल में। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की चर्चा हमारे और आपके बीच में आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज पंचविंशति का नामक ग्रंथ में कह रहे हैं। और संयोग की बात देखिए कि अभी हमारे द्वारा जो यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए स्तोत्र के माध्यम से, उस स्तोत्र में किनकी स्तुति की गई है? नावी सूनु हूँ। किनकी स्तुति गई है? नावी सूनु माने आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। नावी राय के पुत्र की स्तुति की गई है। और तम प्रथमम जिनेन्द्रम, सबसे पहली चर्चा शुरुआत हो जाती है
दूसरे नंबर के श्लोक से। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, नहीं तो पता ही नहीं पड़ता कि किसकी स्तुति है, कोई आदिनाथ भगवान उसमें लिखा नहीं है। नाम सबसे पहला चरण जो आता है उसी से स्तोत्र बन जाता है। भक्तामर, सबसे पहला आचार्य मांगतो महाराज ने क्या लिखा? भक्तामर। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे अभी आप लोग? हाँ, वही तो, क्या पढ़ रहे थे अभी? भक्तांबर है? भक्तामर। और भक्तांबर बोल देंगे तो क्या होगा? बोलो बोलो। भक्तांबर बोल देंगे तो क्या होगा? मर माने कुछ और। अरे भक्त और फिर अंबर लिख लेगा, क्या लिखेगा? अंबर माने वस्त्र। तो थोड़े से उच्चारण में शब्दों के इधर उधर होने पर अगर भक्तामर बोलेंगे आप तो होता है भक्त रूपी अमर। अमर माने देव, और आपने बोल दिया भक्तांबर तो भक्त रूपी अंबर। अंबर माने वस्त्र, तो वस्त्र तो निर्जीव है, वो कभी भक्त हो नहीं सकता है। भक्त वही हो सकता है जिसमें चेतनता हो, जो कभी मरण को प्राप्त ना हो, उसको कहते हैं अमर, माने देवलोग। देवलोग मरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी मरण होता है, लेकिन वो असमय में नहीं मरते। जितनी आयु लिखा के आते हैं उतनी आयु पर्यंत वो रहते हैं, और जब उनको भूख लगती है तो हमारे और आपकी तरह हाया किटकिट नहीं होती है। सहजता में उनके मन में आती है कि भूख लगी है, और हजारों सालों में एक बार भूख लगती है। जितने सागर की आयु होती है उतने हजार वर्ष के बाद एक बार कंठ में अमृत झलक जाता है। तो यहाँ पर उच्चारण के शब्दों के माध्यम से अगर हम उच्चारण हमारा सही है, एक तो बुद्धिपूर्वक सही होना चाहिए। अब बुद्धिपूर्वक अगर हमारा उच्चारण आगे पीछे हो जाता है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भाई तुम शुद्ध नहीं पढ़ते हो तो क्यों पढ़ रहे हो, हिंदी का पढ़ लो। कहते हैं जो संस्कृत के पढ़ने में मंत्रों की सिद्धि होती है, जो मंत्र प्रभावित होता है, वो हिंदी के पढ़ने में नहीं होता। क्योंकि जब किसी को तैरना सीखना है, सामने वाले ने इच्छा प्रकट की कि हमें तैरना है तैरना है तैरना है, लेकिन तैरना तो है, लेकिन उसने शर्त रखी कि मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। इससे डर लगता है, अब पानी से डर लगता है और इच्छा क्या है? तैरना सीखना है। माने मुझे तैरना सीखना है, लेकिन मुझे डर किससे लगता है? अब आप ऐसा उपाय बताओ कि मैं तैरना सीख जाऊं। भाई पानी से आपको डर लगता है, पानी का जब आप स्पर्श नहीं करेंगे, पानी में जब नहीं जाएंगे तो आप तैरना कैसे सीखेंगे? घुटनों की समस्या है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बैठ जाओ। तो आइए पंडित जी साहब, स्वागत। एक श्रोता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे थे? कैसे डर लगता है? पानी से। डर तो पानी से लगता है, लेकिन संकल्प क्या है? तैरना सीखना है। तो दोनों चीजें संभव नहीं है। तो जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, और जो सिखाता है वो आपको क्या करता है? किनारे पे नहीं रखता है, वो पहले बीच में ले जाता है, और जब बीच में जब ले जाता है जहाँ आपके शरीर की ऊंचाई से ज़्यादा पानी हो जाता है, और वहाँ ले जाएगा और ले जाके फिर छोड़ देगा, और छोड़ के थोड़ा दूर खड़ा हो जाएगा। तैरना कोई सिखाता नहीं है। जब मुसीबत में आदमी आता है तो अपने आप सीख जाता है। तो बीच जगह में ले जाने के बाद में जब उसको कुछ नहीं दिखता, कहेगा बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जब कोई नहीं आता तो दूर से कहेगा अब तुम अपने हाथ चलाओ। उस समय जो हाथ चलाए जाते हैं उससे वो तैरना सीख जाता है। तो ऐसे ही हमें तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही भगवान की वाणी को सीधे यदि ग्रहण करना है तो संस्कृत पढ़ते ना बने तो भी संस्कृत पढ़ना है, प्राकृत पढ़ते ना बने तो भी हमें प्राकृत पढ़ना है। क्योंकि जब हम संस्कृत और प्राकृत पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे।
और आप सोचेंगे कि नहीं पढ़े, हमें समझ में नहीं आता है, तो ये सुरत का अक्षर है, जिनवाणी का अक्षर है। आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपका भव सुधारने में कारण है। आचार्य कुंद कुंद की पूर्व पर्याय किसको नहीं मालूम? मालूम है क्या किया था भाई साहब ने? शास्त्र की रक्षा जिनवाणी सर पर रख के सोचना, विचार करना। ग्वाले की पर्याय में रहते, इनको भी तो बैठने के लिए स्कूल में ग्वाले की पर्याय में रहते हुए जो मुनि महाराज के द्वारा लिखे हुए कुछ ग्रंथों के पृष्ठ थे, उन पृष्ठों को उड़ता हुआ देखकर उन्होंने केवल श्रद्धा और भक्ति से उठाकर एक जगह रख दिए थे। और श्रद्धा और भक्ति से एक जगह उठाकर रखे थे, पढ़ा नहीं, केवल अवलोकन किया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से वे प्रश्नों को एकत्रित करके कि भाई मेरे काम के नहीं हैं, लेकिन जिनके काम के हैं उनको दे दिया जाए। और दिगंबर मुनि महाराज को दिया तो केवल उसका प्रतिफल, उस कागज जिनवाणी के जो पृष्ठ थे, उन जिनवाणी के प्रश्नों का प्रतिफल यह निकला कि उनका क्षयोपशम अपने आप बढ़ गया। तो ज्ञान के क्षयोपशम के लिए ये ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और भक्ति यदि आपकी है तो वो पढ़ने से ज्यादा काम कर जाती है। तो ऐसी श्रद्धा भक्ति के द्वारा हम और आप जो स्तोत्र आदि हैं उनको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जब आप नियम से पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। और फिर जब पढ़ेंगे तो उसको अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य श्री ने वाचना के समय में अनेक बार कहा, किन्हीं ने आके आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री ये धवला की वाचना आप करते हैं, इतनी बड़े बड़े ग्रंथों की वाचना, इतना सूक्ष्म विवेचन चलता है, हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कहते समझ में आज नहीं आता, कोई बात नहीं, आप श्रुत के शब्दों को सुन रहे हैं तो कल ना कल आगे वाले समय में आप श्रुत के आराधक हो जाएंगे। ऐसा मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। तो जब श्रद्धा और भक्ति रहती, आई भाई सब इधर आई 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 अरे जगह खाली, आज मौका हम लोगों को अच्छा मिला है। हाँ इधर तो आ जाइए, आइए, स्वागत है। मैं तो वैसे ही बैठ रहा हूँ। आइए, जितनी देर आप नहीं आएंगे उतनी देर इनका अंतराय पड़ता है। आइए 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 आइए, आइए, स्वीकार कर लिया। हाँ आ जाइए, आ जाइए। आपके बराबर का है। हमारे बराबर ये सब सिद्ध आत्मा है, सभ्य शुद्ध हूँ शुद्ध नया। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक की पूरी शक्ति आत्माएं एक हैं, किसी में भी कोई अंतर नहीं है। हम और आप तक काले चतुपाणा, तीनों कालों में कितने प्राण होते हैं? 4। किसके होते हैं? सभी जीवों के नहीं होते हैं, सभी जीवों के तो 10 प्राण होते हैं। तो ये 4 प्राण कहे गए सामान्य से 1 इंद्रिय के होते हैं। किसके होते हैं? 1 इंद्रिय के। तिक्काले चतुपाणा माने सामान्य से कम यदि प्राण पाए जाएंगे तो 4 पाए जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा पाए जाएंगे तो कितने पाए जाएंगे? 10 पाए जाएंगे। तो 1 इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, और असैनी पंच इंद्रिय के, और सैनी पंच इंद्रिय के 10। तो ऐसे तिक्काले चतुपाणा, ये 4 प्राण जो कहे गए हैं 1 इंद्रिय की अपेक्षा से कहे गए। और उसी के आगे नीचे से लिखा हुआ है, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभ्य शुद्धा हूँ शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं से सभी जीव कैसे हैं? शुद्ध हैं। तो जब सब शुद्ध हैं, अब भगवान के सामने आते हैं, सहजानंद जी की विनती पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किसी को याद है? बोलो सहजानंद जी की विनती, छोटा समय सारे बोलो सहजानंद जी की विनती। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम
ज्ञाता दृष्टा जो में और आगे बोलो। है भगवान। बस 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 इतना ही काम है। माने जो मैं हूँ वही भगवान है, अंतर यही ऊपरी जान, जो ऊपर का अंतर है बस वही एक अंतर है। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। सिद्धालय में कोई छोटे बड़े का विभाग नहीं चलता है, सब बराबर है। इसीलिए व्यवस्था अलग रखी है उन्होंने कहा कि 525 धनुष की अवगाना हो, चाहे 3.5 हाथ की अवगाना हो, सबके सिर बराबर। क्या रखा व्यवस्था समझिए आप। कहते ऊपर की ऊंचाई सबकी बराबर, नीचे भले ही कम ज्यादा हो जाए तो नीचे ही आई, ऊपर से नापेंगे कि आप नीचे से नापेंगे। अभी आपके सिर लग रहे हैं सबके एक से एक कम ज्यादा है, सबके एक से है। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान के जो सिर रहते हैं वो सबके ऊपर रहते हैं, ऊपर से फिर अवगाहनाएं कम ज्यादा